स्वागत है अपना माई स्टोरी लाइन पर। दोस्तों, ये कहानी सोने से पहले सुने, ध्यान से देखना, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। सोने से पहले पढ़ी गई एक कथा। रात अपने सबसे गहरे रंग में डूब चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा बादलों के बीच से झांक रहा था। खिड़की के बाहर हवा धीमे धीमे सरसराती हुई बह रही थी। उसी शांत वातावरण में एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। पास ही एक साधु शैया पर लेटे हुए थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखें बंद और होठों पर हल्की मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया की चिंताएं उनसे बहुत दूर चली गई हों। ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका नाम था अनिरुद्ध। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद वे इस अवस्था तक पहुंचे थे जहां दुख उन्हें छू भी नहीं पाता था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अनिरुद्ध का बीता हुआ जीवन। अनिरुद्ध कभी एक साधारण गृहस्थ थे। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे, परंतु जीवन की मार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। युवावस्था में उन्होंने व्यापार शुरू किया। शुरुआत अच्छी रही, धन आया, सम्मान मिला, लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। पर जैसे जैसे सफलता बढ़ी, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन अचानक व्यापार में भारी घाटा हुआ। साझेदार धोखा देकर चले गए। कर्ज बढ़ता गया। घर में कलह शुरू हो गई। माता पिता का देहांत हुआ। पत्नी बीमार रहने लगी। एक के बाद एक दुखों ने जैसे उनके जीवन को घेर लिया। रातें उन्हें सोने नहीं देती थीं। मन में हजारों सवाल घूमते रहते। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? वे अक्सर आधी रात को उठकर खिड़की से बाहर देखते और सोचते कि क्या ये जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए ही है। एक अजनबी साधु से मुलाकात। एक दिन जब सब कुछ बिखर चुका था, अनिरुद्ध यूं ही गांव से बाहर निकल गए। चलते चलते वे एक पुराने आश्रम तक पहुंच गए। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर स्थिर शांति। साधु ने अनिरुद्ध को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारा मन बहुत भारी है। अनिरुद्ध आश्चर्यचकित रह गए। वे पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने फूट फूट कर रो पड़े। अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख में डूबे रहना अज्ञान है। अनिरुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या करूं? ये पीड़ा जाती क्यों नहीं? साधु ने उत्तर दिया, हर रात सोने से पहले एक अच्छी कथा पढ़ा करो। ऐसी कथा जो तुम्हें जीवन का सत्य समझाए। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। कथा की शुरुआत। अनिरुद्ध को यह बात अजीब लगी। उन्हें लगा कि सिर्फ पढ़ने से क्या बदल जाएगा। फिर भी उन्होंने साधु की बात मान ली। उस रात उन्होंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी, एक किसान की जो सूखे के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता था। कहानी साधारण थी, लेकिन अंत में एक वाक्य था, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। अनिरुद्ध ने किताब बंद की और दीपक बुझा दिया। उस रात महीनों बाद उन्हें थोड़ी गहरी नींद आई। शब्दों का जादू। अगली रात उन्होंने दूसरी कहानी पढ़ी, एक राजा की जिसने सब कुछ खोकर भी दया नहीं छोड़ी। तीसरी रात एक भिक्षु की कथा, जिसने अपमान को भी प्रसाद की तरह स्वीकार किया। धीरे धीरे अनिरुद्ध को एहसास होने लगा कि ये कहानियां उनके मन को शांत कर रही हैं। दुख तो अब भी थे, पर वे उतने भारी नहीं लगते थे। वे समझने लगे कि दुख स्थायी नहीं होता। हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। मन की अशांति ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मबोध का क्षण। एक रात पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि समझ के थे। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जमी हुई परतें हट रही हों। उसी रात उन्होंने सपने में वही वृद्ध साधु देखा। साधु बोले, देखा बेटा, शब्दों ने तुम्हें भीतर से छू लिया। अब तुम जाग चुके हो। अनिरुद्ध की नींद खुली। बाहर चंद्रमा चमक रहा था। पहली बार उन्हें लगा कि जीवन सुंदर भी हो सकता है, भले ही उसमें दुख हो। संसार से संन्यास तक। समय बीतता गया। अनिरुद्ध ने कर्ज चुकाया, परिवार की देखभाल की, लेकिन अब वे चीजों से बंधे नहीं थे। धन आया तो ठीक, गया तो भी ठीक। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं वही शांति दूसरों तक पहुंचाऊंगा जो मुझे इन कथाओं से मिली। उन्होंने अपना घर, व्यापार सब छोड़ दिया और साधु जीवन अपना लिया। वे उसी आश्रम में रहने लगे जहां उन्हें पहली सीख मिली थी। साधु अनिरुद्ध की कथाएं। अब हर शाम लोग उनके पास आते। कोई दुखी किसान, कोई टूटे मन वाला युवक, कोई जीवन से हारा हुआ व्यक्ति। वे अनिरुद्ध को एक ही बात कहते, सोने से पहले एक अच्छी कहानी पढ़ो या सुनो, मन को खाली करके सो। वे स्वयं भी हर रात सोने से पहले एक कथा पढ़ते, फिर दीपक जलाकर शांति से लेट जाते। आज की रात। आज भी वही रात थी, वही दीपक, वही चंद्रमा, वही शांति।
अनिरुद्ध शैया पर लेटे थे। चेहरे पर संतोष था। बाहर दुनिया में दुख अब भी थे, लेकिन उनके भीतर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नींद स्वयं एक संदेश दे रही हो। जो सोने से पहले सही शब्दों से मन भर लेता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे बाहर चला जाता है। दीपक की लौ धीरे धीरे बुझ गई, चंद्रमा बादलों में छिप गया और अनिरुद्ध गहरी निश्चिंत नींद में डूब गए, जहां न दुख था न भय, सिर्फ शांति थी।